पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच पे हम फिर बात कर सकते हैं, लेकिन आज जो हमने बात करनी है वो ये है कि जैसे बाबर आजम ने आज बैटिंग की, गो कि उन्होंने 50 स्कोर की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शान मसूद के साथ, अली इमरान, अली उस्मान के साथ या टेल एंडर्स के साथ बैटिंग की, इस बैटिंग की मुझे तो नहीं समझ आई कि ये किस अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे थे। एक मतलब एक कैप्टन हो आप टीम को लीड करो, आप इतनी बुजदिली के साथ बैटिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखेंगे पूरा सोशल मीडिया ऐसे ही कहेगा कि जिस बुजदिली का मुजाहरा आज बाबर आजम ने अपनी बैटिंग में किया, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। बेशक उन्होंने 50 स्कोर की, इस 50 का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपने टीम को फ्रंट से लीड करना था। आपने अब टेल एंडर्स के साथ, इवन के मोहम्मद अब्बास के साथ जब आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आप पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा ओवर मोहम्मद अब्बास को दे रहे हैं। जोसेफ का वो पूरा ओवर खेल रहा है, आप सील्स का ओवर खेल रहे हैं, पूरा ओवर मेडन आप खेल जाते हैं। आप मोहम्मद अब्बास, ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम टेल हैं और मोहम्मद अब्बास उनको स्ट्राइक नहीं देना चाह रहे। तो ऐसे आप कभी भी बड़े बैट्समैन नहीं बन सकते। यही तो मौके होते हैं, इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं। बेन स्टोक की एग्जांपल हम सबके सामने है, इतना प्रेशर वाला मैच वो लेके गए थे। इसी मौक़ों ऐसे जो मौके होते हैं ये कभी कभी आते हैं आपकी लाइफ में, इनको अवेल करना चाहिए। लेकिन आज बाबर आजम की जो बैटिंग थी, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई, क्या उनकी अप्रोच थी बैटिंग की। बेशक आपको पता है कि आप मैच हार रहे हो, 150 रन्स आपके सामने है, विकेट्स आपके पास नहीं है, बट आपने एक एग्जांपल सेट करनी है टीम को लीड करने की। आपने जब टेल के साथ आप बैटिंग कर रहे हो, आप बिल्कुल सेट हैं, आप बाउंड्रीज लगाएं। ये नहीं कि आप मोहम्मद अब्बास को कहें या खुरम शहजाद को कहें कि आप बाउंड्रीज लगाएं, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होकर आपको देख रहा हूँ। तो ये इस तरह की अप्रोच के साथ, सेल्फिश अप्रोच के साथ, कि शायद उनके माइंड में ये चल रही है बात कि मैं नॉट आउट जाऊंगा और मेरी एवरेज सेट रहेगी। इस वजह से वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए देख रहे हैं, खुरम शहजाद मार रहा है, मोहम्मद अब्बास मार रहा है, और उनको वो भरपूर मौका दे रहे हैं कि यार आप लोग खेलो, मैं आपको देखूंगा कि कैसे खेलते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बॉलर्स आए हैं बैटिंग करने के लिए, वो बाबर आजम को मौका नहीं दे रहे और बाबर आजम टेल में शुमार होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर आजम की अप्रोच बिल्कुल समझ से बालातर है, और ये बुजदली है, ये एक कैप्टन की बुजदली होती है। ऐसा अगर मौका हो, मैं यहाँ पर अगर कहूँ, बेन स्टोक की एग्जांपल मैंने आपको दी, इस जगह पे अगर विराट कोहली होता, ए बी डिविलियर्स होता है, या जोए रूट होते, इवन के स्टीव स्मिथ होते, तो आपको बैटिंग में मज़ा आता। आपको आप देखते कि वो टेल के साथ कैसे बैटिंग करते, और वो कैसे अटैक, कैसे वेस्ट इंडियन बॉलर्स पे अटैक करते। क्योंकि बेशक आप मैच हार जाते, आप शॉट मारते हुए हारते, लेकिन आप हीरो बनते, आप लड़ के हारते, आपकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही होती। लेकिन जैसे आज आपने बैटिंग की, आप पर हर गली का बंदा भी, एक गली में जिसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, वो भी यही कहेगा कि बाबर आजम ने किस तरह की बैटिंग की है, हमें इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई। तो आप इस सेल्फिश अप्रोच के साथ, इस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, आप कभी भी ग्रेट कैप्टन नहीं बन सकते, ग्रेट बैट्समैन नहीं बन सकते। इसके लिए आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। बेशक हम वेस्ट इंडीज़ से पहला टेस्ट मैच हार गए, लेकिन हमें लड़ के हारना चाहिए था। पूरी टीम आउट हो गई, खैर है, आप क्रीज पर मौजूद थे, आप बिल्कुल सेट थे। आपको बॉल जो है वो फुटबॉल नज़र आ रहा होगा इस टाइम, जिस तरह आपने ऑलमोस्ट 100 बॉल्स का आपने सामना कर चुके हैं और आप 50 स्कोर किया आपने। लेकिन उसके बावजूद आपने बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। आप 30 से 40 रन मजीद करते, अटैक करते वेस्ट इंडियन बॉलर्स पे, फिर बेशक आप आउट हो जाते, आपकी बल्ले बल्ले हो जानी थी, आपकी वाह वाह हो जानी थी। इसका ये होना था कि सारी दुनिया कहती कि बाबर आजम लड़ के आ रहा है, बाबर आजम वाकई ग्रेट प्लेयर है। लेकिन जिस अप्रोच के साथ आपने आज बैटिंग की है, वो अप्रोच मुझे क्या, पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों को भी बिल्कुल समझ नहीं आई होगी कि आप टेल के साथ किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये ना मैं बता सकता हूँ, ना देखने वाले बता सकते हैं, ये आप ही बता सकते हैं। तो आप, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आपकी, उसमें आपने आके लाजमी ये बताना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा था जब आप, इवन कि शान मसूद इंजर्ड थे, तो आपको यही चाहिए था कि शान मसूद से ज़्यादा आपने खुद स्ट्राइक अपने पास रखना है। लेकिन आपने भरपूर शान मसूद को भी मौका दिया, उसके बाद टेल को भी भरपूर मौका दिया। तो खैर, आपने हमें लाजमी बताना है कि आपके माइंड में
क्या चल रहा था जो आपने भरपूर खिलाया अपनी टेल को। शान मसूद को एक इंजर्ड था, उनकी फिंगर फ्रैक्चर है, लेकिन आपने उनको भी भरपूर मौका दिया। तो आपने हमें लाजमी बताना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा था। हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आपने किस माइंडसेट के साथ आज बैटिंग की है।